हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्ज़ाम सेंटर में, जिसमें आज हम लोग मेंसुरेशंस के जितने फार्मूले बन सकते हैं उनको सबको देखेंगे। ये पार्ट 1 है आपका, जिसमें हम लोग 2D फार्मूले सारा का सारा देख डालेंगे, जितने आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या और कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं ना, सब कुछ देख डालेंगे। अगर आपको फार्मूला याद करने में दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपको फार्मूला याद करने की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूले हैं। फटाफट से हम लोग इनको याद करने की कोशिश करेंगे कि कैसी कैसी चीज़ें याद हो जाती हैं, और यकीन मानिएगा ये आपको ऐसे याद होने वाली हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहले फटाफट से हम लोग देख ले रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। स्क्वायर दे रखा है, जिसका मतलब वर्ग होता है। रेक्टेंगल, अच्छा हाँ, ये जो है ना यूपी बोर्ड वाले भैया, आप लोग भी देखिए, आप लोगों के लिए ये नुकसान नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब आप कहेंगे कि ये इंग्लिश में है तो हम लोग कैसे समझेंगे? इंग्लिश में नहीं है, मैं बाइलिंगुअल आपको चीज़ों को बता दे रहा हूँ। जैसे स्क्वायर मतलब वर्ग, रेक्टेंगल मतलब आयत, और ऐसे भी जैसी चीज़ें हो सकती हैं, सबका नाम ना हम हिंदी में लिख दिया करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या क्या है। ठीक, तो टेंशन मत लीजिएगा, बड़े आराम से देखिए। यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, इवन जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं ना, सारे लोग, एसएससी, बैंक, रेलवे, जहाँ भी आता है ना मैथ का ये मेंसुरेशन, क्योंकि मेंसुरेशंस के सवाल जो होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, लेकिन उनके फॉर्मूले कैसे याद करें, ये दिक्कत हो जाती है। बार बार भूल जाते हैं। आप भूल नहीं, ठीक, आपसे आप भूलना भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, आपसे भूलना आप भूल जाएंगे। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, और ट्रायंगल में हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट एंगल को, ट्रायंगल को, इक्विलेटरल ट्रायंगल को, स्केलेन ट्रायंगल को। ठीक है, ये सब हम लोग, इसका जो भी होता है ना एरिया निकालने के लिए, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। एरिया और पेरीमीटर निकलना बेसिकली। बाकी जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बनती हैं, एंगल वगैरह, वो सब कुछ देख डालेंगे। कोई टेंशन नहीं है, आप बेफिक्र होकर के पढ़ना, मज़ा आएगा। देखिए, फिर उसके बाद में हम लोग सर्कल पढ़ने वाले हैं। 4 नंबर पर वृत्त, सेगमेंट, सेक्टर पढ़ेंगे, सेमी सर्कल पढ़ेंगे, रिंग पढ़ेंगे, और पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। और उसके बाद में 8 नंबर पढ़ेंगे रोम्बस, समचतुर्भुज, और 9 नंबर पढ़ेंगे ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। ये कार की शेप में होता ना, गाड़ी की शेप में ऐसे आकर के फिर ऐसे डाउन होकर के, तो ये कार पढ़ेंगे। ये काजू बर्फी, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम होते हैं, तो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं फटाफट से, सबको एक एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो ये 9 टॉपिक बनाए गए हैं। एक और टॉपिक ऐड कर सकते हो, काइट, ठीक है, तो भी हो सकता है। टोटल 10 टॉपिक है, और ये 2D में है, और उसके बाद में हम लोग 3D वाला भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट से, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का आता है स्क्वायर, ठीक है, तो इधर हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे सारा। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है। देखिए, कोई चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं, या तो उसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर जिसको हम लोग परिमाप बोलते हैं, और या तो उसका होता है एरिया। 2D फिगर का क्या होता है? एरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो 2 चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ों को समझ लीजिए कि दोनों चीज़ें होती क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी फिगर है, मान लीजिए ये कोई फिगर है, जैसे मान लीजिए ये क्या है? स्क्वायर, इसलिए बना देते हैं, ठीक है, बन जाओ स्क्वायर। मान लीजिए ये स्क्वायर है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चारों साइड्स क्या होती है स्क्वायर की? बराबर होती हैं। और सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। सारे एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो इसी पर एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि कोई भी क्लोज फिगर है, ठीक है, जिसके अंदर वाले सम एंगल्स का सम, जिसके अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है? तो कोई भी क्लोज फिगर है जिसके अंदर वाले सम का फिगर कितना होता है? 360 होता है। आप चेक कर लीजिए, 90, 90, 80, 90, 270 और 90, 360, ठीक है ना। तो कोई भी क्लोज फिगर है जिसके सभी अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है? 360। अब इसी को अगर हम लोग और एंगल बनाते चले जाएं, और एंगल बनाते चले, जैसे मान लीजिए भी 4 है, तो ये हम लोग 6 बना दें, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे कुछ बना दीजिए, मान लो ऐसे बना दिए, ठीक है। तो ये 3, 3, 6, 7, 8 फिगर बन गया इसका, ठीक है। तो इसका भी जो भी एंगल होंगे ना अंदर 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 सबके, उनका सम भी कितना होगा? 360 होगा। और इसी को रिलेटेड अगर हम लोग और ज़्यादा फिगर करा देना तो हम लोगों का ऐसे कंप्लीट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को 360 के बारे में बताती हैं। अब हम लोगों को समझना है कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। देखिए,
अगर मान लीजिए हम लोग इस पे ABCD करते हैं, ABCD, ठीक है, ABCD कर दिए, उसके बाद में हम कह रहे हैं कि यहाँ कोई है, पप्पू है मान लीजिए, अब वो चलना शुरू करता है, अपने पप्पू को भेजिए इधर से, आपका पप्पू यहाँ से शुरू किया, ऐसे चलना शुरू किया, वो चलते 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 कहाँ पर पहुँच गया, B पर पहुँच गया, ठीक है, मान लीजिए ये 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। फिर उसके बाद में B से उठा C पर पहुँचेगा, फिर C से उठेगा D पर पहुँचेगा और D से उठेगा A पर पहुँच जाएगा। तो आपका पप्पू जहाँ से चला था घूम फिर आकर के वहीं पर पहुँच गया वापस आकर के, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका ये क्या है, परिमाप है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर है, ठीक है, यानी कि परिमाप है, ठीक है। समझ में आ गया पेरीमीटर और परिमाप क्या होता है, सारे लोग समझ लीजिए, अपने पप्पू को भेजना शुरू करिए सब लोग, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात आती है कि क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है। तो एरिया मतलब होता है अंदर अंदर वाले पूरा शेड, ठीक है, अंदर अंदर वाला पूरा शेड। ये सबको पता होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो आपके पुराने ताऊओं को भी पता रहता है कि एरिया मतलब क्या होता है, कि आपका एरिया इतना है, मेरा एरिया इतना है। खेत का बंटवारा होता है गाँवों में, आकर देख लीजिए, कहेंगे कि आधा एरिया मेरा है, आधा खेत मेरा है। यानी कि अगर उनसे कहा जाए कि एक पूरा खेत है, 2 लोगों में बांटना है, तो वो आधा आधा अपना अपना कर लेंगे, ठीक है ना। यानी कि उसके अंदर की जितनी चीज़ें होंगी सब वो उनका हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अंदर की जितनी चीज़ें हैं, अंदर की, ये सब क्या होता है, उसका एरिया कहलाता है। समझ में आ गया, एरिया और पेरीमीटर पे समझ में आ गया ना चीज़ें। चलो ठीक है, 1 सेकंड में चेक कर ले रहा हूँ कि वीडियो आ रही नहीं आ रही। हाँ ठीक है, वीडियो अच्छी बन रही है, क्वालिटी सही है, गुड। तो समझ में आ गया एरिया और पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। चलिए स्वाइप करते हैं एरिया, और अगर पेरीमीटर आपको समझ में आ गया है तो मैं आपसे एरिया और पेरीमीटर लिखूंगा, क्षेत्रफल और परिमाप मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा यूपी बोर्ड वाले इंग्लिश को थोड़ा सीखिए, ठीक है, सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अभी भी काम आएगा, इसके बाद में जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो भी काम आने वाला है। और वैसे भी इंग्लिश तो जानना चाहिए ना सबको, कॉमन लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वर्ग से। वर्ग, इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहला पॉइंट आपको लिखना है, 4 साइड्स आर इक्वल, 4 ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। दूसरा अगर पॉइंट लिखना चाहे तो लिख दीजिए, बाकी ये ज्योमेट्री का पार्ट है, इसमें लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बस समझ रही है। ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। और ये जो 20 से जाता है ना, इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, या फिर इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, डायगोनल, ठीक है। समझ में आ गया, क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं या फिर डायगोनल कहते हैं। इन सब के लिए फॉर्मूला दिखा दे रहे हैं, देखिए। अगर हम लोग परिमाप की बात करें, परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, किसकी बात करें, पेरीमीटर की बात करें। पेरीमीटर क्या होता है, ये साइड, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, टोटल कितने साइड गए, 4 बार साइड गए, ठीक है। तो वही हो जाता है पेरीमीटर। हम लोगों का कहते हैं 4 इंटू साइड, ठीक, 4 इंटू साइड, जो भी हम लोगों का साइड दे रखा है। एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल होता है, एरिया देखिए, अब यहाँ हम लोगों का एरिया इधर साइड है और ऊपर भी क्या है, साइड है, ठीक है। तो साइड इंटू साइड, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, एरिया। अरे देखिए ना, अगर आप लोग कोई ज़मीन लेते हैं या कोई घर लेते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपका घर कितने स्क्वायर एरिया में है, तो आप क्या करते हैं, आप लंबाई लेते हैं, चौड़ाई लेते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, काम खत्म, ठीक है। ऐसे ही आपको पता करना रहता है कि किसी भी का फिगर का एरिया क्या होता है, उसका लंबाई ले लीजिए, चौड़ाई ले लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, उसका एरिया हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तब देखिए लंबाई भी इसमें साइड है, चौड़ाई भी इसमें साइड है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, साइड इंटू साइड, या तो फिर इसको हम लोग साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर। अरे देखिए ना, पावर 1 बेस सेम रहता है, पावर क्या जाती है, जुड़ जाती है कि नहीं जुड़ जाती है। समझ में आ गया, स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके डायगोनल की बात आती है, इसे अगर हम लोग इसमें पॉइंटिंग करते हैं तो इसके डायगोनल यानी कि विकर्ण की बात आती है, डायगोनल की बात आती है। डायगोनल इक्वल क्या हो जाता है, देखिए अगर हम लोग डायगोनल को थोड़ा ध्यान से देखें, ये है, ये है, ये साइड है,
ये इतना पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इतना पार्ट, बस इतना पार्ट, ये नीचे वाला, ठीक है। तो ये साइड, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ये बेस होता था, ये परपेंडिकुलर होता था और ये हाइपोटेनस होता था, पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम यहाँ पर रख दीजिए, परपेंडिकुलर के यहाँ पर क्या है साइड स्क्वायर प्लस बेस के यहाँ पर क्या है साइड स्क्वायर, बेस के यहाँ पर भी तो साइड है, परपेंडिकुलर में साइड, बेस के में भी साइड, दोनों का साइड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वन साइड स्क्वायर, टू साइड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा टू साइड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, टू साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये है क्या H2 है, तो अगर हम लोग H निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे तो √2 और क्या कर देंगे साइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या होगा डायगोनल होगा, डायगोनल इज इक्वल क्या होता है √2 इंटू साइड, डायगोनल इज इक्वल होता है √2 इंटू साइड। समझ में आ गया भैया, भैया बहनी सब लोगों को समझ में आ गया। चलिए देखिए, ये अभी तक आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है स्क्वायर। अब इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला नहीं याद हुआ, अब जरा ये बताइए, देखिए फटाफट से। पेरीमीटर 4 इंटू साइड, स्क्वायर एरिया साइड इंटू साइड, ठीक है, स्क्वायर क्या होता है एरिया का, साइड इंटू साइड, डायगोनल क्या होता है √2 इंटू साइड, ऑल एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। समझ में आ गया इसमें कि नहीं समझ में आ गया, समझ में आ गया इसका, चलिए छाप लीजिए फटाफट से। तो फटाफट से छाप लीजिए और राधे राधे बोल दीजिए, आपके लिए पंख लगाया गया है, मोर का पंख। राधे राधे भैया, राधे राधे, सब लोग फटाफट से राधे राधे बोल दो, एक बार से जयकारा लगा लो, राधे राधे, जय माता दी, लगा लीजिए जयकारा। अब आगे बढ़े, फार्मूला याद हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, सारे फार्मूला रटा देंगे, आपकी जुबान पर सारे फार्मूले होंगे, देख लीजिएगा 2D और 3D सबके, टेंशन मत लीजिए, बस आराम से पढ़ते रहिए। और थोड़ा वीडियो अगर पसंद आया करे तो उसको शेयर कर दिया करिए भैया, थोड़ा सपोर्ट करेंगे हमारा आप, तो वीडियो आपके लिए कॉन्टीन्यूसली आएंगी। अगर आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो देखिए थोड़ा सा दिक्कत हमें भी हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब मोटिवेशन बनाए रखिए मेरे साथ में, मोटिवेशन बनाइए, फिर आपके साथ देखिए क्या क्या होता है। आपका जितना भी बोर्ड है ना, इसके लिए मैं सुपर 30 लेकर के आया हूँ। सुपर 30 आपको पढ़ना है, जितनी भी क्लासेस होंगी 30 क्लासेस होंगी, ये आपके बोर्ड में 4 चांद लगा देंगी, हाई स्कूल इंटर वाले जो भी भैया हैं, ठीक है। बस पढ़ते जाइए, जैसा जिसका सिलेबस रहेगा वैसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि उनका भी यही सब सिलेबस रहता है। आप लोग बस यही काम करते हैं, हाई स्कूल इंटर बढ़िया से पढ़ते नहीं है, उसके बाद में झेलते हैं, फिर से तैयारी करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा काम मत करिए, आप भी पढ़ाई करिए। उसके बाद में आता है रेक्टेंगल, क्या आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जिसमें समझे ये सामने वाली साइड, ये सामने वाली साइड, दोनों साइडें आपस में पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के बराबर होती हैं, और ये ऊपर वाली दोनों साइडें ये एक दूसरे के बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन वो होती है जो कभी भी मिलती नहीं है एक दूसरे से, ये देखिए पैरेलल लाइन है, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। ट्रेन की पटरियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं, एक दूसरे से कभी मिलती हैं नहीं मिलती हैं। एक ट्रेन की पटरी ऐसे जा रही है तो वो नहीं मिलेगी, अगर मिल जाएगी तो फिर जानते हैं क्या होगा, ठीक है। तो ट्रेन की पटरियाँ आपस में कभी नहीं मिलती हैं। गुड, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल का, सारी चीज़ें देखते हैं। इसका एरिया, ये अंदर अंदर वाली सारी चीज़ें देख लेते हैं फटाफट से। एरिया इज इक्वल क्या होता है, सॉरी ब्लू से लिखते हैं तब दिखेगा बढ़िया। एरिया इज इक्वल क्या होता है, लेंथ, ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है, ये पूरी ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इज इक्वल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, अगर ये किसी को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है तो आप अपने हिसाब से स्पीड को बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब में तो फैसिलिटी भी दे रखी है, बढ़ाइए, किस काम आएगा। और जिसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे वो स्लो कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, क्या दिक्कत है, आप देखिए बार बार, ठीक है। एरिया हो गया। पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर एक जगह से शुरू करो, अपने पप्पू को भेजना शुरू करो, 1 2 3 4 है ना। देखिए एक बार लेंथ गया, एक बार ब्रेथ गया, एक बार लेंथ गया प्लस एक बार ब्रेथ गया, फिर प्लस, फिर एक बार लेंथ आया, फिर एक बार ब्रेथ आया, फिर एक बार लेंथ आया, फिर एक बार ब्रेथ आया, ठीक है। एक बार लेंथ गया, फिर ब्रेथ गया, फिर लेंथ गया, फिर ब्रेथ गया, लेंथ गया, ब्रेथ गया, लेंथ गया, ब्रेथ गया, ऐसे ही तो जाता है।
ठीक है, और अपने जगह पर वापस पहुंच गया। अब अगर हम लोग इसको देखें तो लेंथ 2 बार है तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ भी 2 बार है तो 2 ब्रेथ, ठीक है, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ। अगर दो हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर। अभी तक आप क्या करते थे, याद करते थे, अब आप समझेंगे चीज़ों को। याद नहीं करना है आपको, आपके तो जुबान पे आने वाली हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए पेरीमीटर और एरिया इसका क्या होता है, दैट वन इज एरिया, दैट वन इज पेरीमीटर। एंड द डायगोनल इज, डायगोनल इसका क्या हो जाता है, अगर वही बात किया जाए ऐसे बीच से एक लाइन खींच दिया जाए तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, वही ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइए, इधर की साइड में क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, तो डायगोनल इज इक्वल क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में रूट भी, ठीक है, समझे। 3 फार्मूले हो गए, तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए आपके टिप पर। एक बार फटाफट से रिकॉल कर लीजिए। एरिया इज इक्वल क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर इज इक्वल क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। डायगोनल क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल बेसिकली उस जगह पर यूज़ किया जाता है जैसे अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी मोबाइल या फिर लैपटॉप वगैरह कुछ भी ऐसे स्क्रीन सा कुछ भी ले रहे हैं ना, तो जो हम लोगों की लंबाई बताई जाती है ना कि ये कितना लंबा है, तो ऐसे नहीं बताई जाती कि ऐसे लंबाई बता दे, चौड़ाई बता दे, ऐसे नहीं बताया जाता। अगर इसकी साइज़ बताना रहता है, एक कोने से शुरू करते हैं दूसरे कोने पर ले जाकर ख़त्म कर देते हैं, यानी कि डायगोनल बताते हैं। उसका क्या बताते हैं, डायगोनल बताते हैं, समझे। तो हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों की स्क्रीन कितनी लंबी चौड़ी है, उसी हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, देखिए फटाफट से। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्राइंगल पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके फटाफट से नोट्स बना लीजिए। आप क्या करिए, एक जगह पर नोट्स बनाइए या तो फिर एक चार्ट जैसे मैंने बनाया है, ऐसे एक चार्ट पेपर लीजिए बड़ा सा, और उसी पर सारी चीज़ें इधर ऐसे लिख लीजिए और उसका सबका सोल्यूशन लिख लीजिए, फॉर्मूले लिख दीजिए, हो गया, याद हो गया, खत्म काम। एक यहाँ पर चिपका लीजिए जहाँ पर आपको स्टडी टेबल हो, जहाँ पढ़ाई करती हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें याद रहेंगी, टेंशन नहीं। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं ट्राइंगल पे। इस पे ट्राइंगल पे, और ट्राइंगल को क्या क्या कहते हो अपने अपने भाषा में सब लोग जल्दी जल्दी बता दो। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो ग्रामर को ग्राइमर बोलता था। क्या बोलता था, ग्रामर को ग्राइमर बोलता था, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। फटाफट से आप लोग भी ऐसे से कुछ अगर बोलते हो तो बताइए। ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए, ठीक है। ट्राइंगल, त्रिभुज, क्या होता है, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, ठीक है। ट्राइंगल बेसिकली हम लोगों का जो भी होता है फटाफट से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल ये है, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल हम लोगों का ऐसे बन जाता है 90 डिग्री वाला, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तीसरा हम लोगों का ट्राइंगल ऐसे भी बन सकता है, देखिए ऐसे भी बन सकता है ट्राइंगल, जिसकी हाइट यहाँ पर होगी हम लोगों की, जो कि विजिबल नहीं होगी हम लोगों को, ठीक है, जिसकी हाइट यहाँ पर होगी। हाइट क्या होता है, एक ऐसा बेस पर 90 डिग्री का एंगल जो हम लोगों को मतलब एक ऐसी साइड जो बेस पर क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए, उसी को क्या कहते हैं, उसकी हाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दिख रहा होगा आपको 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोगों का बन गया। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल भी माना जा सकता है। तो फटाफट से हम देख लेते हैं कि कितना लिखे, राइट एंगल ट्राइंगल लिखे, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखे, स्केलेन ट्राइंगल लिखे हैं, एक और होता है आइसोसेल्स ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज। और ये क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, और स्केलेन को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, और जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं आइसोसेल्स, इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंदी को आपको और इंग्लिश को दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले तो वैसे ही चल सकते हैं, लेकिन बाकी वाले समझना पड़ेगा बाकी लोगों को। चलिए देखते फटाफट से। अब अगर किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो बेसिकली जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बी फॉर बेस, ठीक है। अगर हम लोग इसको बेस मानते हैं और ऊपर से कोई भी ऐसे 90 डिग्री ड्रॉप करते हैं तो इसकी क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है, ठीक है, समझे। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से चीज़ों को। अगर मान लीजिए हम लोगों का इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल, लेटरल लाइट चलेगी क्या,
एक सेकंड में देख लूँ वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है लाइट जाने के बाद। खैर बोर्ड की मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी है, और बाकी मेरा अगर चेहरा थोड़ा काला दिखे तो मैनेज करिएगा, क्या करेंगे, मैनेज तो करना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर मान लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले समझा दे रहे क्या होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। इक्विलेटरल मतलब इक्वल, ठीक है। अगर तीनों साइड बराबर हैं तो उनकी तीनों एंगल जो होंगे वो भी बराबर होंगे, और सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, समझे। सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। अरे 60 मिलाएंगे तभी तो जाकर के 180 होगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई सा भी क्लोज फिगर है तो उनका सबका सम कितना होता है, 360 होता है। लेकिन इन जगह पर क्या है, वो 4 साइड्स के लिए होता है और ये 3 साइड्स के लिए होता है, ठीक है। 3 साइड्स है तो उसमें क्या होगा, 180 होगा। हम तुम बता दे रहे हैं कि क्यों होगा। देखो ये क्या है, एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, और इसके ऊपर ये दूसरी लाइन है, इसी के ऊपर क्या है, ये दूसरी लाइन है। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये कितने डिग्री बनता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बनता है ना। ये हम लोगों का मिड पॉइंट है। अब इसी मिड पॉइंट से क्या करिए, पकड़ करके 2 रबड़ ले लीजिए, 2 रबड़ ले लीजिए, रबड़ एक के ऊपर रबड़, और उसको पकड़ के ऐसे खींचिए तो ट्रायंगल शेप में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो बस वही चीज़ है, इसको ऐसे पकड़ के खींचिए, ऐसे पकड़ के खींचिए तो ये कुछ ऐसे निकलेगा कि नहीं निकल आएगा। अब ये देखिए ब्लू वाली लाइन थी वो ऊपर चली गई, और रेड वाली लाइन यहीं के ऊपर, इसी के ऊपर इसी रह गई, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। अब ये एक ट्रायंगल बना है वो 180 डिग्री का रहेगा, एंगल का सारा सम, अंदर का जितना भी सम रहेगा वो 180 डिग्री का रहेगा। तो समझ में आ गया ट्रायंगल की जो भी एंगल रहते हैं वो 180 डिग्री क्यों होते हैं, समझ में आ गया। चलो देखते हैं आगे फटाफट से। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है, एरिया इज इक्वल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। और इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो इसका हो जाएगा पेरीमीटर, देखिए ये साइड, ये साइड, ये साइड, तो 3 इंटू साइड, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, 3 इंटू साइड। यहाँ से शुरू करिए, ऐसे जा करके वापस चले आइए, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसका पेरीमीटर कहते हैं। तो 3 इंटू साइड्स हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। अच्छा, इसका हाइट भी नोट कर लिए, हाइट भी आ जाता है कभी कभी। हाइट इज इक्वल क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, ये क्या होता है, इसका हाइट होता है। अच्छा एक बात मैं बताऊं, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है ना, ये इसका मीडियन होता है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, और यही इसकी जितनी भी बीच वाली पॉइंट होती हैं, बीच वाली लाइन होती हैं, यही इसकी सब होती हैं, ठीक है। हाइट ही इसका सब कुछ होता है मेन इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और सारे बराबर होते हैं, सब इक्वल होते हैं। ये इसका मीडियन हो जाएगा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, और ये इसका जो भी कहना चाहे परपेंडिकुलर वगैरह सब कुछ इसी का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो हाइट क्या होता है, ठीक है। एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल देख लीजिए, फटाफट से इधर ही बना दे रहे हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसका बेस हो जाता है, और ये इसकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। हाइट क्या होता है, 90 डिग्री अगर बेस पर बनाता है तो इसका क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। समझ में आ गया। तो इसीलिए फॉर्मूला ये जो ये था हम लोगों का, ये इसी का फॉर्मूला है बेसिकली कह सकते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला यही होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से कर लीजिए आप। उसके बाद में आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी कोई भी साइड्स बराबर नहीं होती है, ये कुछ दूसरा साइड होगा, ये कुछ दूसरा होगा, ये कुछ दूसरा होगा, ठीक है। तीनों साइड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये हम लोगों का स्केलेन ट्रायंगल में होता है, और इसी के लिए हम लोग हेरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं एरिया निकालने के लिए। एरिया इज इक्वल होता है √S((-A)((S-B) और S-((C)। देखिए फॉर्मूला फटाफट से आपको सारा एक ही जगह पर मिल जा रहा है, इसीलिए लाइक कर दीजिए फटाफट से जल्दी जल्दी, और ढेर सारे बच्चों में शेयर कर दीजिए। सारा फॉर्मूला आपको मिलने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए। पेरीमीटर इज इक्वल क्या हो जाएगा इसका, A+B+C, क्योंकि तीनों साइड्स अलग अलग हैं, इसलिए अगर हम लोग इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ से गया A फिर B फिर C, तो A+B+C। और इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर
सेमी पेरीमीटर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, और वहीं पर आपका ये यूज़ हुआ है एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फार्मूला में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ दैट सर्कल। ओके, बहुत इंग्लिश बोल दिए। चलिए देखिए, इतना इंग्लिश हम नहीं बोलते, अब मज़ा लेना हो तो मज़ा ले लीजिए। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से इसको और नोट बनाइए। ठीक है, चलिए स्वाइप करते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल हो गया सारा। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है जिसकी दोनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं और तीसरी साइड्स अलग अलग होती है, तो वो जहाँ भी आएगा उसको देख लीजिएगा। बाकी वो ज्योमेट्री का पार्ट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आएगा तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप स्केल एंड ट्रायंगल का यूज़ करके निकाल सकते हैं। स्केल एंड ट्रायंगल आप लगाइए, क्या दिक्कत है? स्केल एंड ट्रायंगल का फॉर्मूला तो आपको हर जगह पर लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी मूव ऑन। सर्कल हम लोगों का क्या क्या चीज़ें हो गई, स्क्वायर हो गया, सारी चीज़ें समझ गए, रेक्टेंगल समझ गए, ट्रायंगल से सारी चीज़ें समझ गए, स्केलन वगैरह सब कुछ। अब हम लोग मूव करते हैं सर्कल पे। ठीक है, सर्कल देखते हैं फटाफट से। ये हम लोगों का सर्कल है, ये इसका क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। सेंटर से जो भी लाइन एक दूसरे पॉइंट को टच करती है, या सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस के दोनों पॉइंट को अगर कोई भी लाइन टच करती है और वो सेंटर से होकर के जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डायमीटर, या फिर इसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, अरे भैया तुम लोग समझ जाओ, हिंदी वाले व्यास कहते हैं, समझे। और इसी की जो आधी लंबाई होती है, ये आधी लंबाई है, इसकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। रेडियस कहलाती है, क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, रेडी कहलाती है, रेडियाई। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या, हिंदी वाले भैया त्रिज्या कहते हैं इसको। और अगर कहीं भी लाइन जाती है और वो सेंटर से नहीं जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। समझ में आ गया? जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, CHORD कॉर्ड। ठीक है, समझ में आ गया? सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि एक सर्कल में कितने सेंटर हो सकते हैं। एक सर्कल में एक ही सेंटर हो सकता है। देखिए ना, एक सर्कल में कितने सेंटर हो सकते हैं। एक सर्कल में सेंटर की अगर बात की जाए तो एक ही सेंटर हो सकता है। एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी MCQ में ऐसे क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं, तो इन्फिनाइट रेडियस हो सकते हैं। आप बनाइए ना भर भर के, जितना मर्जी आप बनाइए, इधर से बनाइए, इधर से बनाइए, इधर से बनाइए, इधर से बनाइए, पूरा चक्र बना दीजिए एकदम विष्णु भगवान का चरखी। समझे? तो एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं, इन्फिनाइट रेडियस हो सकते हैं। एक सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं, तो एक सर्कल में इन्फिनाइट डायमीटर हो सकते हैं। डायमीटर क्या होता है, बेसिकली रेडियस का दुगना ही तो होता है। एक सर्कल में कितने कॉर्ड हो सकते हैं, तो एक सर्कल में बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं, इन्फिनाइट कॉर्ड हो सकते हैं, जितना मर्जी आप बना डालो। एक यहाँ बना लिए, एक यहाँ बना लिए, यहाँ बना लिए, यहाँ बना लीजिए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है। किसी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड दिखे, कॉर्ड क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहाँ से बनेगा, जो सेंटर से जाएगी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या है ये, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें समझा दी आपको। अब फटाफट से हम लोग चलते हैं एरिया पर, मूव करते हैं एरिया पर। एरिया इज इक्वल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका एरिया होता है। ठीक, पेरीमीटर का अगर बात की जाए तो पेरीमीटर ना लिख करके हम लोग इसमें लिखते हैं सरकमफेरेंस, बाकी पेरीमीटर ही होता है सरकमफेरेंस। ठीक है, बहुत लंबी स्पेलिंग है, देख लीजिए फटाफट से। सरकमफेरेंस इज इक्वल होता है 2 पाई आर। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, जो पाई होता है वो हम लोगों का क्या होता है, गोले के बारे में बताता है कि कितना एंगल बनेगा, उसके बारे में कौन बताता है, पाई बताता है। ठीक है, और जो आर होता है वो ये बताता था कि कितना बड़ा बनेगा। अगर हम लोग सरकमफेरेंस बनाना है, देखिए सर्कल बनाना है सरकमफेरेंस, तो यहाँ से लेकर के यहाँ इसका क्या है, आर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, इसका आर है। तो ये क्या है, टोटल 2R ही तो है, 2R, जो क्या बताएगा कि सर्कल कितना बड़ा है। अगर ये आर हम लोग छोटा कर दें, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर कर दें, तो सर्कल छोटा बन जाएगा। बड़ा कर दें, 10 सेंटीमीटर कर दें, सर्कल बड़ा बन जाएगा।
बड़ा बन जाएगा। तो ये सब कौन बताता है? आर बताता है, 2r बताता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है? इसका डायमीटर है, डायमीटर बताता है, ठीक है। उसके बाद में पाई क्या बताता है? कि वो गोला है। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? पाई ये बताएगा कि गोला है, अब ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जितना बड़ा है। और बाकी ये जो है ना, ये बताएगा इसका कि कितना बड़ा गोला है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, तो सरकमफेरेंस यानी कि उसका पैरामीटर क्या होता है? 2πr, और सेम वैसे ही एरिया उसका क्या होता है? πr² होता है। अब नेक्स्ट वी मूव ऑन, क्या बताना था? हाँ, डायमीटर। डायमीटर इक्वल होता है 2r, मैंने बता ही दिया। डायमीटर इसको कहते हैं, और इसी का क्या होता है? ये आधार और ये आधार। तो आधा आधा मतलब एक एक आर मिलाकर 2r बनता है। या फिर r अगर पूछा जाए तो d/2 कर देना, क्या ही करना है, इधर ट्रांसफर करा करके बचपन से करते आ रहे हो। r इक्वल क्या हो जाएगा? d/2 हो जाएगा, ठीक। चलिए, सर्कल समझ में आ गया, सारी चीज़ें सर्कल से समझ में आ गई। सेगमेंट देख लीजिए और सेक्टर देख लीजिए फटाफट से, कि सेगमेंट और सेक्टर क्या होता है, इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और कितना मिनट हो गया देख लें, बहुत बड़ी ना हो जाए वीडियो। 31 मिनट हो गया, कोई बात नहीं। फास्ट फॉरवर्ड करके अगर आप देखेंगे, अगर ये 40 मिनट की मान लीजिए वीडियो बन जा रही है, 50 मिनट की वीडियो बन जा रही है, मान लीजिए अगर 1 घंटे की वीडियो बन जा रही है, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आधे घंटे में फिनिश हो जाएगा। 2 टाइम स्पीड लगा लीजिए, ठीक है। चलिए, सर्कल का अगर हम लोग बात की जाए, सर्कल है, ठीक है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसका क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है इसका? सेगमेंट, जिसमें कुछ ना कुछ ये एंगल दिया होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो बन पाएगा, ठीक है। और ये इसकी क्या होती है? लेंथ होती है सेगमेंट की, कि कितना लंबाई का लेंथ है, ठीक है, कितने लंबाई का लेंथ है। अब अगर मान लीजिए हम लोगों को ये सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए कहा जाए, ये अंदर अंदर वाला एरिया मैं आपको बता दूं कौन सा वाला एरिया, अगर ये अंदर अंदर वाले एरिया की बात की जाए ये निकालने के लिए, तो ये कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हम लोगों को ये सेक्टर की बात कर दी जाए तो उसको कैसे निकाला जाएगा, या देख लीजिए कि दोनों सारी चीज़ें होती क्या है। अब फटाफट से हम लोग देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग कंप्लीट सर्कल के एरिया की बात करें, कंप्लीट सर्कल का एरिया जो होता है, यानी कि 360 डिग्री वाले सर्कल का एरिया होता है πr²। इसका एरिया क्या होता है? πr² होता है, ठीक। ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो अगर हम लोग मान लीजिए 1 डिग्री का निकाल रहे हैं, 1 डिग्री सर्कल का एरिया कितना होगा? तो πr²/360 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? हो जाएगा ना। अब यहाँ पर तो कुछ ना कुछ थीटा दे रखा है, एंगल दे रखा है ना, ऐसा तो है नहीं कि 1 डिग्री का पूछा है। मान लीजिए 40 डिग्री का पूछा हो, 30 डिग्री का पूछा हो, जिस डिग्री का पूछा हो उस डिग्री का निकाल लो। मान लो थीटा डिग्री का पूछा हो, थीटा डिग्री का निकाल लो। तो θ/360 × πr², ये इसका क्या होता है? एरिया निकालने का तरीका होता है, ठीक। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? कि सेगमेंट निकालने का एरिया क्या होता है? θ/360। क्यों 360? क्योंकि हम लोगों को पता है कि पूरा सर्कल जो रहता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक। जितने डिग्री का पूछा है उतना से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो थीटा डिग्री पूछा तो θ/360 कर दिए, और एरिया क्या होता है सर्कल का? πr²। काम खत्म, काम खत्म, ठीक। अब उसके बाद में अगर इसकी पैरीमीटर की बात कर रही है, यानी कि सर्कमफेरेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ ले कितना होगा, सेम वही काम, कोई दिक्कत नहीं, यही काम लिखें। θ/360 क्या बताएगा? कि कितना बड़ा बना है, ठीक है। और पैरीमीटर निकलने का फॉर्मूला होता है 2πr। ये क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, ठीक है। और ये क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। उस थीटा गिवन, जिसका थीटा गिवन हो, यानी कि जितने डिग्री का बनना हो उतना डिग्री, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे ना इसी में कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें याद ही नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो आप याद करिए ना, बेसिक चीज़ें सबको याद हो जाए, टेंशन मत लीजिए, सबको याद होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है यही बता दे रहे, फिर उसके बाद में सेक्टर पे बढ़ते हैं। सेक्टर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते वाते हैं नहीं, बस समझ लीजिए सेक्टर के क्या होता है। ये अगर देख लीजिए, सेगमेंट और सेक्टर में अंतर जान लीजिए। ये पॉइंट है, अगर कभी भी ये ऊपर वाला पार्ट हम लोगों का मेजर सेक्टर, सेक्टर मतलब एरिया, वो एरिया जो बहुत बड़ा एरिया हो,
ये बड़ा एरिया हम लोगों का सेक्टर कहलाता है, और ये माइनर सेक्टर यानी कि छोटा एरिया, माइनर सेक्टर। तो समझ में आ गया, ये सेगमेंट है, ये क्या है, सेगमेंट है। ये छोटा वाला सेगमेंट है, ये इतना हम लोगों का क्या है, छोटा सेगमेंट है, और ये ऊपर वाला पूरा बड़ा मेजर सेगमेंट है। लाइट आ गया, एक सेकंड में देख लूँ ब्राइटनेस वगैरह। देखिए ब्राइटनेस बढ़ा ही है। गुड, ठीक है, समझ में आ गया। तो सेक्टर वगैरह समझ में आ गया, सेगमेंट समझ में आ गया। ये सेगमेंट होता है हम लोगों का जो छोटा सा पार्ट दिखाई देता है, यानी कि ये वाला। इसलिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें बना दी है ताकि फिगर भी आप अगर देखते रहेंगे छोटा छोटा तो आपको समझ में आता रहेगा। आप बनाइए ना नोट्स, क्या दिक्कत है, आप चार्ट बनाइए, चार्ट बनाकर चिपकाइए, मज़ा आएगा, सारी चीज़ें याद रहेंगी। आप जब भी आएंगे देखेंगे फटाफट से सब चीज़ें याद हो जाएंगी। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं ले पाए हैं तो आप कृपया करके आप थोड़ा सा बैक जाएंगे और उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट वगैरह सारी चीज़ें लेंगे वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर्कल होगा, हाँ सेमी सर्कल देख लीजिए फटाफट से, सेमी सर्कल। एक सेकंड में रेड से बना दे रहा हूँ फिगर, रेड से अच्छा लगता है। ये है, ये सेमी सर्कल और ये इसका कंप्लीट सर्कल, ठीक है। अब जैसा भी है मैनेज कर लीजिए, ठीक है। ये इसका हम लोगों का सेंटर है, ठीक। अब अगर सेमी सर्कल के एरिया की बात की जाए तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसी को आधा कर दीजिए सेमी सर्कल का एरिया, इसी को आधा कर दीजिए, ये सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल एरिया, ठीक है। आप मैनेज कर लीजिएगा, लिखावट पे मत जाइएगा, ठीक है। आप इसीलिए कहते हैं ऑनलाइन पढ़िएगा, जब भी चीज़ें पढ़ाएं उसको वीडियो देख देख कर नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं मत करिए कि आप वीडियो को देख लीजिए बाद में और फिर नोट्स बनाइए बाद में। ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वीडियो बनाते जाइए, तब अच्छा लगेगा। अब अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करें, इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज इक्वल क्या होता है, देखिए उसका पेरीमीटर क्या होता था, तो 2 पाई आर होता था, ठीक। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता था, 2 पाई आर होता था। अब अगर हम लोग सेमी सर्कल की बात करें, सेमी सर्कल की बात करें तो ये जो पेरीमीटर है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या हो गया हम लोगों का, तो 2 पाई आर का आधा कर दो, ठीक, यानी कि पाई आर हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, पाई आर हो गया। और साथ में इसमें एक चीज़ और ऐड हो रही है, दो चीज़ें और ऐड, क्या ऐड हो रही है, ये लंबाई, ये लंबाई ऐड हो रही है। ये लंबाई क्या है, ये लंबाई 2r है प्लस 2r, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 2 से 2 काट दें तो हम लोग लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2r। ये क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है, ठीक। या तो फिर एक चीज़ और लिख सकते हैं, पाई आर यहाँ लिख दीजिए और प्लस 2r को हम लोग d लिख सकते हैं, तो ये भी हो जाता है सेमी पेरीमीटर ऑफ, सॉरी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इसको हम लोग लिख सकते हैं। समझे, समझ में आया। चलिए देखिए फटाफट से इसको उतार लीजिए। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो आपके सामने लिखा है क्या होता है अर्धवृत्त का परिमाप, तो पाई आर प्लस डी या पाई आर प्लस 2r, समझे। और क्या मैं बताऊं, शेर और तो मुझे आती नहीं है शायरी वायरी कि मैं सुना दूं। बाकी अगर आपको किसी को आती है तो आप बढ़िया कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूँगा कि आपकी शायरी कैसी है, ठीक है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का ये हो गया। हाँ, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे से बनता है, रिंग से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, उसको देख लीजिए फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बताता हूँ, ये सारा बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। रामबाण आपको एक हिसाब से मिल रही है, समझ लीजिए, ठीक है। मैंने अभी तक रामबाण का जिक्र नहीं किया था, लेकिन ये रामबाण आपको मिल रही है। रामबाण की सीरीज आपकी लौट आई है और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रामबाण बांटने के चक्कर में आप लोग और चीज़ें सिखा दे रहे हैं फटाफट से। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। देखिए ये सेंटर है जिसमें दोनों का सेंटर है, ये छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर और बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी क्या है, आर है, रेडियस, ठीक है। और अगर छोटे वाले सर्कल की बात की जाए
तो ये इसकी क्या है, आर है, ठीक है। अगर रिंग की बात की जाए, रिंग कैसा होगा, या गोल वृत्ताकार जो चक्र होगा वो यही तो होगा, बीच में क्या होगा, खोखला होगा, बीच में क्या होगा, खोखला होगा, यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं होंगी। ये हम लोगों को इमेजिन करना है। रिंग कैसी होती हैं, थोड़ा सर्कल रहता है, फिर उसके बाद में थोड़ा और सर्कल रहता है और वो मोटा रहता है, ठीक है, और बीच में खोखला होता है, तो उसी को हम लोग पहनते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई अगर मान लीजिए कोई हिडिम्बा होगी बड़ी राक्षसी, उसका फिंगर ऐसा होगा कि इसमें पहन ले, ठीक है, तब उसके नाम का ये रिंग है, बढ़िया। आप जिसको हिडिम्बा से अपना वो करना होगा एंगेजमेंट वगैरह, वो कर लीजिए भैया, मैंने हिडिम्बे का रिंग बना दिया है। हिडिम्बा जानते हैं ना कौन है, एक राक्षसी थी महाभारत के समय में, हिडिम्ब। हिडिम्ब उसका भाई था। हिडिम्ब जब जाता है, हिडिम्बा कहती है कि ये लोग आए हैं, कौन लोग, पांडवाज, ठीक है, तो उसको भेजता है कि जा कर के मेरे लिए खाने का इंतजाम करो, इन लोगों को मार के खा के लाओ मेरे लिए, ठीक है। तो भीम रहते हैं, भीम से जो रहती है हिडिम्बा मोहित हो जाती है भीम पर, और वो आकर उनको सच्चाई बता देती है कि हिडिम्ब मेरा भाई राक्षस है, उसने भेजा है आपको मारने के लिए। तो भीम उठता है, उसके भाई को मार वार के ख़त्म कर देता है और हिडिम्बा से शादी कर लेता है, समझे। क्योंकि भीम जो रहते हैं वो भी बहुत बलशाली रहते हैं, बहुत भयानक उनकी जो काया रहती है, शरीर रहती है, ठीक है। अगर आपको भीम की मूर्ति देखनी है तो अपने इधर गोरखपुर में एक मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर, वहाँ पर भीम की मूर्ति है लेटी हुई, बहुत बड़ी मूर्ति है, ठीक है, आप जा करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये भीम के साइज में, हिडिम्बा की साइज़ की ये रिंग है। तो इससे एरिया आता है, तो एरिया इज इक्वल क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, रिंग का एरिया होता है कुछ नहीं, जैसे पाई है, बड़ा वाला आर माइनस पाई है, छोटा वाला आर, कर हो गया, काम खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया। अगर हम लोग बड़े वाले इसके एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटा दें तो बाकी बचे वाले का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए, आ जाएगा ना। बस वही काम यहाँ करना है, बड़े वाले का एरिया में से छोटा वाला एरिया घटा दीजिए, आपको खोखले गोले का एरिया आ जाएगा, ठीक है, खोखले सर्कल का एरिया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, पाई कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या होता है, एरिया ऑफ रिंग, ठीक, समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक, और थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है, तो मैंने चीज़ें समझा दिया। अब इस पर ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक मान लीजिए गोलाकार ये गार्डन है जिसके चारों तरफ आपको फ्लावर लगाना है, तो जो शेडेड एरिया है या फ्लावर जहाँ जहाँ लगाए गए हैं उसका एरिया बताइए। तो शेडेड पार्ट का एरिया निकालने का तरीका यही है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि बड़े वाले का एरिया निकाल के छोटे वाले का एरिया निकाल कर माइनस कर दो दोनों को, बस काम खत्म, ठीक। तो हम लोगों का ये भी हो गया। उसके बाद में हम लोग चलते हैं पैरेललोग्राम पे। किस पे चलते हैं, पैरेललोग्राम पे चलते हैं। फटाफट से मैं सेकंड में आपको समझा दे रहा हूँ सारी चीज़ें, टेंशन मत लीजिए। रोम्बस हो गया, ट्रापेजियम हो गया, पैरेललोग्राम, यही 3 चीज़ बची हैं बस। देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बस इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए, बनता भी नहीं है ज़्यादा। बाकी समझ लीजिए, कंपटीशन वाले जो बच्चे लोग हैं वो समझ लीजिए। पैरेललोग्राम जो रहता है, काजू बर्फी रेक्टेंगल रहता है, बस ये समझ लीजिए कि रेक्टेंगल का लात मारकर टेढ़ा कर दिया गया है, ठीक है। रेक्टेंगल, ये देखिए रेक्टेंगल को इधर से लात मारी है, इधर से इस कोने पर टेढ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टेढ़ा हो गया, ठीक है। थोड़ा पतला बना दे तो और अच्छा लगेगा, ठीक। तो ये हम लोगों का रोम्बस होता है, ये इसके पैरेलल होता है और ये इसके पैरेलल होता है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के बराबर भी होते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग अगर इसके एरिया की बात की जाए, पेरीमीटर अगर बात किया जाएगा तो वही ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पेरीमीटर की बात की जाएगी तो इसकी हो जाएगी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि हम लोगों का रेक्टेंगल का एरिया का होता, पेरीमीटर का होता था, ठीक है, सेम वही, कोई बात नहीं। एरिया की अगर बात की जाएगी, एरिया की बात इसकी होती है, ये इसका क्या होता है, हाइट होता है, क्या होता है, हाइट होता है। तो इसका होता है हाइट, एरिया लेंथ इनटू हाइट, ठीक है। या अगर कभी कभी इसको ना बेस भी लिखा जाता है, बेस, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि बेस इंटू हाइट, ओके। समझ में आ गया इसका एरिया क्या होता है, या तो लेंथ इंटू हाइट लिख दो या तो बेस इंटू हाइट लिख दो, ठीक। अरे कुछ है थोड़ी ना, देखो समझो तो, अगर हम लोगों ने इसको लात मारकर टेढ़ा किया, ये यहाँ पर था, लात मारकर टेढ़ा किया तो ये पोर्शन निकला कि नहीं निकला। या अगर ऐसा नहीं समझना चाहते तो ऐसा समझिए, बस इतना, ये वाला पोर्शन उठाइए यहाँ से, ये वाला पोर्शन उठाइए और इधर लाकर चिपका दीजिए, इधर
ये जितनी लंबाई थी उतनी लंबाई इधर जुड़ गई, तो इसकी पूरी बेस हो गई। ठीक हो गई कि नहीं हो गई कंप्लीट। अब ये जो हाइट था ना वो इसका क्या बन गया, ब्रेथ बन गया। क्या बन गया, ब्रेथ बन गया। ठीक, ब्रेथ बन गया, बी बन गया, चौड़ाई बन गई। अब देखिए रेक्टेंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। वही काम यहाँ हो गया, बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। ठीक, समझ में आ गया। सेम ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और यही काम आप इसमें भी कर सकते हैं, रोम्बस में भी यही काम कर सकते हैं। रोम्बस के लिए अगर मैं बनाना चाहूँ, इसकी बस ये जो साइड्स होती हैं वो चारों आपस में बराबर होती हैं। ये चारों बराबर होती हैं। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होती है, दिख रही है आपको। और थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, डायगोनल। ठीक है, तो इसका एरिया डायगोनल से रिलेटेड भी आता है। तो एरिया इसको क्या होता है, एरिया इसका होता है रोम्बस का। रोम्बस का एरिया होता है D1 इंटू D2 बाई 2। D1 D2 क्या है, ये D1 है और ये वाली लाइन हम लोगों की D2 है। ठीक, D1 इंटू D2 बाई 2, ये इसका क्या होता है, एरिया हो गया रोम्बस का निकालने का एरिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेंगे। एक और फॉर्मूला मैंने बताया ना कि अगर हाइट से निकालना चाहे तो हाइट से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से ड्रॉप करिए, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाला पूरा पोर्शन हटाइए, यहाँ से काटिए, ये पोर्शन यहाँ से काटिए, इतना पोर्शन, और इधर लाकर चिपका दीजिए। ठीक, तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो एरिया यहाँ से भी बन सकता है, एरिया इक्वल हो जाएगा इसका वही बेस इंटू हाइट। ठीक है, या बेस तो इसमें सब इक्वल ही होता है, तो हम लोग साइड भी कह सकते हैं, साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइड इंटू हाइट। अगर पेरीमीटर की बात की जाए, इसके पेरीमीटर की बात की जाए, तो पेरीमीटर इसका होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि सारी साइड्स क्या होती हैं इसकी में बराबर होती हैं। पेरीमीटर समझ में आ गया। परिमाप की बात की जाए तो परिमाप इसका क्या होता है, 4 इंटू भुजा। साइड मतलब क्या होता है, भुजा। हिंदी मीडियम वाले भैया समझिए। तो पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, और क्या चीज़ें बची हैं, लास्ट वन बचा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम समझ लीजिए, ये जो जीप होती है, जीप के आकार की। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार में ही, और उसके बाद में एंड करते हैं सेशन। जो भी हम लोगों का सेशन है उसको एंड करते हैं। उसके बाद में हम लोग 3D फिगर पढ़ेंगे, और 3D फिगर में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और फ्रस्टम, और क्या चीज़ें होती हैं, हाँ पिरामिड वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक है, पिरामिड वगैरह सारा फॉर्मूला आपको अगर एक जगह पर मिल रहा है, वो भी चीज़ें याद होने के फॉर्म में, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। देखिए, मुझे मेरा तारीफ़ करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं अगर चीज़ों को अच्छी जगह पर दे रहा हूँ तो उसके लिए मैं अपनी तारीफ़ कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए देखिए, ये पैरेलल लाइन है, ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, और ये इसकी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। ठीक, तो अगर इसके एरिया की बात की जाए, एरिया ये स्पेशली आता है इसमें। पेरीमीटर अगर काउंट कर रहा होगा तो यहाँ से जाओ, फिर यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ऐसे काउंट कर लेना, बकवास चीज़ें हैं। पेरीमीटर इसके क्या ही पूछेगा, इसलिए एरिया पूछता है इसका। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट, ये इसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। समझे, एरिया कैसा होता है, समझ में आ गया। एरिया इक्वल होता है 1/2, आधा कर दो क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये जितना दे रखा है और ये दो रखा है, इन दोनों को जोड़ दो और इंटू एच कर दो, हाइट। अगर हम लोग इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो अगर हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं तो एरिया इक्वल हो जाएगा इसका 1/2 इंटू ए प्लस बी और इंटू एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन सकता है। आज तक का जितना भी था 2D फिगर से रिलेटेड वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। होपफुली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ट्रेपेजियम वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया है। सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। जैसे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत करने वाला सेगमेंट वाला है ये मैंने बता दिया। ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी एक ही जगह पर, राइट, इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेल्स, सब कुछ। तो कोई दिक्कत तो आने वाला नहीं होगा। जो बीच में लाइट चली गई थी उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लाइट का भी व्यवस्था नहीं हो पाया है, इन्वर्टर वगैरह का। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है उसका भी व्यवस्था कर लिया जाए और चीज़ें अच्छी और की जा सकती हैं। बस थोड़ी सी फैसिलिटी की कमी है, तो थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए। और कंटेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा है, इसके आप जानते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और जो मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है उसके थ्रू मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ, अगर आपने मेरा हेल्प कर दिया तो मैं आपका ऐसा हेल्प कर दूंगा ना
कि फिर आपको किसी भी टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है, बहुत साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कई सारे, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बच्चों को, और मैं जितने भी बच्चों को मैंने बताया है और उतना सारा सब कुछ आया है बोर्ड एग्ज़ाम में, सब बच्चों ने दिखाया है पेपर, सब ने बताया कि हाँ सर आपने जितना बताया है सब कुछ आया है, सेम डिट टू कह सकते हैं, कॉपी हो गया, ऐसा कह सकते हैं ना। वो बच्चे लोग तो ये भी कहने लगे थे कि लग रहा है सर पेपर आप ही बनाए हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं मेरे अंदर, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बता सकता हूँ आपको। कोई बात नहीं, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है चीज़ें, ये आपको सीखने को मिल रहा है कुछ चीज़ें, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों में शेयर करिए, सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय। और एक बार जयकारा लगा दीजिए, राधे राधे, भारत माता की जय और जय माता दी।